हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में आपको बिहार दरोगा नई भर्ती 2024 के लिए न्यू एडिशन किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 12 लेकर के आए हैं। इससे पहले हम आपको सेट 10-11 तक करवा चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम ग्रुप और में भेजिए। तो बिना कुछ देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सेशन है मॉडल सेट नंबर 12 किरण पब्लिकेशन का। तो चलिए हम शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन है कि 1 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत के किस राज्य ने सबसे पहले महिला पुलिस स्वयंसेवक पहल को अपनाया। सबसे पहले महिला पुलिस स्वयंसेवक को अपनाया। तो ये आपको हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान टाइम्स अखबार पत्रिका में नियमित लेख रूड फूड कौन लिखता है? रूड फूड कौन लिखता है? तो ये आपको हो जाएगा वीर सांघवी। कौन है? वीर सांघवी। 3 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा नियुक्त बिमल जालान समिति जो यह सुझाव देने के लिए बनी है कि केंद्रीय बैंक को अपना भंडार कैसे संभालना चाहिए के उपाध्यक्ष कौन है? इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राकेश मोहन। कौन है? राकेश मोहन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का 1975। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपको हो जाएंगे 5 का 2। ये गेहूं जो है, गेहूं शुष्क सम्राट, ये सुमेलित नहीं है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 गालिब का। क्या? किसका? गालिब का। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत की शिक्षा दी। तो ये आपको हो जाएगा रहीमुद्दीन खान। रहीमुद्दीन खान। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इसमें एक भी होगा, इसमें 1 और 3 दोनों हो जाएगा। वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। दोनों हो जाएंगे, 1 और 3। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा थर्मोरिएस्टेट। थर्मोरिएस्टेट इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। ये प्रतिरोध थर्मामीटर या प्रतिरोधक का है। तो ये गलत है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ये सही है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर ये सही सुमेलित है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि सांप के जहरीले विष तत्व होते हैं रूपांतरित रूप में। रूपांतरित रूप में तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जिम्बिका दंत। जिम्बिका दंत के। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दियासलाई के निर्माण में किया जाता है? तो ये आपको क्या जाता है? ऑप्शन नंबर 3 लाल फास्फोरस का। किसका? लाल फास्फोरस का। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा विटामिन डी वर्णधता। विटामिन डी वर्णधता। 13 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशासित्व वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? किसका लेख मिलता है? तो ये आपको हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 2 शाहजहाँ। किसका? शाहजहाँ।
14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 27 फरवरी को। कब? 27 फरवरी को। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गौतमीपुत्र सातकर्णी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। तो ये आपको हो जाएगा बख्त खान। कौन हो जाएंगे? बख्त खान। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? मोहम्मद गोरी के द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। तो ये आपको हो जाएगा जयचंद। कौन? जयचंद। जयचंद जो है मोहम्मद गोरी के द्वारा पराजित किया गया था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1193 ईस्वी में हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा 2020 के लिए वास्तुकला की विषय राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है? राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये आपको हो जाएगा रियो डी जेनेरो। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है रजनी कोठारी। कौन? रजनी कोठारी। 20 नंबर क्वेश्चन का है 20 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक लेस के लेखक कौन है? पुस्तक लेस के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 2 एंड्रयूस सीन ग्रीर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तो ये आपको हो जाएगा 58वां संशोधन 1987। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। तो ये आपको हो जाएगा 22 का 3 सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं? उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं। तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 सदस्यों द्वारा। क्या हो जाएंगे? सदस्यों द्वारा। 24 का मैथ है, रीजनिंग है, देख लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ। तो ये हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर 2 1882 ईस्वी में। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कोलीफॉर्म क्या है? कोलीफॉर्म क्या है? तो कोलीफॉर्म आपको जीवाणुओं का समूह है। क्या है? जीवाणुओं का समूह है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो ये आपको हो जाएंगे 27 का 3 इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कौन? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। तो ये आपको हो जाएंगे आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 29 का रीजनिंग है, देख लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें तमाम जंतुओं के वर्ग नहीं है? तमाम जंतुओं के वर्ग नहीं है। तो ये हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर 3 नीमेटोडा जिम्नोस्पर्म प्लेटी हेल्गिमनिन्थाई। प्लेटी क्या है? प्लेटी हेल्मिन्थीज। 31 नंबर क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये आपको हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है? याम्योत्तर रेखा है। तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति
की एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो इसका है 57 फीट। कितना है? 57 फीट। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन का है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ? पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो ये आपको हो जाएगा 1917। 1917। अगर यही पूछे कि पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ, तो 1916 में। 35 नंबर क्वेश्चन है कि ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? तो ये आपको हो जाएंगे 35 का ऑप्शन नंबर 2, E.M. फोर्टर। क्या है? E.M. फोर्टर। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ स्थित है? हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो ये आपको हो जाएंगे 36 का ऑप्शन नंबर 4। क्या है? पन्ना। कौन सी हो जाएंगे? पन्ना। 37 नंबर क्वेश्चन का है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून को मनाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। तो ये आपको हो जाएंगे व्यापार नीति। क्या हो जाएंगे? व्यापार नीति। 39 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रभावित है? कौन उत्तर की ओर प्रभावित है? तो ये आपको हो जाएंगे सोन नदी। कौन? सोन नदी। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। सबसे पहले यही हो जाएगा मैडम क्यूरी डायनामाइट, यही गलत है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूर्योदय के समय पहले कहाँ होगा? सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो ये आपको होता है ऑप्शन नंबर 4 टोक्यो में। कहाँ पर? टोक्यो में। 42 नंबर क्वेश्चन है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो ये आपको थे 42 का 2 राजा रवि वर्मा। कौन थे? राजा रवि वर्मा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो ये आपको हो जाएगा मेला आंचल। मेला आंचल। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक है? तो ये आपको हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन। 45 का मैथ है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा 46 का 3 राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1958 में। ये गलत है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। दोनों स्तंभों से मिलान करें। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा आपको विडाल टेस्ट का टाइफाइड। क्या हो जाएगा? टाइफाइड। डिक टेस्ट का क्या हो जाएगा आपको? डिक टेस्ट का हो जाएगा आपको एस्कारलेट फीवर। और टोर्निकेट स्टेट का क्या हो जाएगा आपको? टोर्निकेट स्टेट का आपको हो जाएगा डेंगू बुखार। क्या हो जाएगा? डेंगू बुखार। और RA फैक्टर का हो जाएगा आपको RA फैक्टर, इसका हो जाएगा आपको गठिया। क्या हो जाएगा? गठिया। और एलिसा टेस्ट का हो जाएगा आपको एड्स। क्या हो जाएगा? एड्स। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि जोआकिन गुजमेन उर्फ अल चापो गुजमेन है एक। तो ये आपको हो जाएगा 2 मेक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। कार की बैटरी में किसका उपयोग होता है?
तो सल्फ्यूरिक एसिड का। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से टेरिडोफाइटा पादप चुनिए। टेरिडोफाइटा कौन है इसमें? तो ये आपको है फर्न। क्या है? फर्न। 51 में कह रहा है कि गाय की, रुकिए, हाँ, 51 में कह रहा है कि गाय की गर्भावधि क्या है? गाय की गर्भावधि मतलब गाय कितने दिन तक गर्भवती रह सकती है? तो ये आपको हो जाएगा 51 का 2 से 74 से 280 दिन। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो ये आपको है सतलज का। क्या हो जाएगा? सतलज। 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दो नदियों अमरकंटक से उद्गामित है? अमरकंटक से उद्गामित है। तो ये आपको हो जाएगा नर्मदा और सोन। 55 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में लचीलेपन का गुण जिस ऊतक के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो ये आपको हो जाएगा कोलेन, कोलेन काइमा। क्या हो जाएगा? कोलेन काइमा। 56 नंबर मैथ है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च श्रृंखला कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया है? संपुष्ट क्या है? तो ये आपको हो जाएगा मेनका गांधी केस। कौन हो जाएगा? मेनका गांधी केस। 58 नंबर क्वेश्चन है कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये आपको हो जाएगा ब्लड डायमंड। क्या हो जाएंगे? ब्लड डायमंड। 59 नंबर क्वेश्चन है कि शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 47 में। 60 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन के 3 प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? उत्पादन के 3 प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? तो ये आपको हो जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी। 61 नंबर क्वेश्चन है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो ये आपको हो जाएगा मिल्क फीवर। क्या हो जाएंगे? मिल्क फीवर। 62 नंबर क्वेश्चन है कि द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल के लेखक कौन है? संक्षिप्त नोवेल के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा आपको अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे। 63 नंबर क्वेश्चन है 63 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो ये आपको हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 356। ये भी मैथ है, देख लीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो ये आपको हो जाएगा स्वीडन। क्या हो जाएगा? स्वीडन। 66 नंबर क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? 8 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें आप ऑप्शन वाइज देख लीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो ये आपको हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन। कौन? गंगा की डॉल्फिन। 69 नंबर क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गिरिव्रज या राजगीर। 70 नंबर क्वेश्चन है कि हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक विकसित किया गया है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विश्व बैंक के द्वारा। क्या? विश्व बैंक के द्वारा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में
भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? प्रतिपादित की गई थी, तो ये आपको हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये केशव चंद्र, क्या होगा? केशव चंद्र भारती बनाम जो है उसी के, मतलब केशव चंद्र भारती बनाम केरल सरकार 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना का ये सिद्धांत है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका हो जाएगा आपको बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, तो ये आपको हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है? पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति पद अधिग्रहण का पद छोड़ेगा तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कहा? निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो निर्वाचन आयुक्त को प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, निर्वाचन आयुक्त को जो हटाया जाता है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है? ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, कर रहा है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो इसमें आपको हो जाएगा एड्रेनेलिन। एड्रेनेलिन जो है आपको ये गुस्सा, डर इसी में होता है। और आपको बता दें ये जो है बी एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन है आपको महिलाएं में, एस्ट्रोजन महिलाओं में होता है। और इंसुलिन जो है इंसुलिन होता है ग्लूकोज। और फोरोमेंस होता है साथी, आकर्षण करना, गंध ग्रहण शक्ति के। 78 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है? एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, तो ये आपको हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर 3 1000 से 1000 किलोग्राम CO2। 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। 80 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो किसका? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। 81 नंबर क्वेश्चन है कि मीना-माता व्याधि का मुख्य कारण है? मीना-माता व्याधि का मुख्य कारण है, तो ये आपको हो जाएगा पारद विषाक्तता, पारद विषाक्तता। 82 नंबर क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उसकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो ये आपको हो जाएगा 82 का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 83 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोटक 1974 में कहाँ किया गया था? 1974 में कहाँ किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पोखरण में। कहाँ पर? पोखरण में। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? प्रदूषण के कारण होती है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा 85 का 2 एजोला। क्या हो जाएगा? एजोला। 86 नंबर क्वेश्चन है कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो ये आपको हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। 87 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का आकार स्वतंत्र रूप से डैश के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका उद्देश्य ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करना है जो स्थूल रूप से समान आबादी, राज्य की सीमाओं तथा प्रशासनिक क्षेत्रों को भौगोलिक महत्व के अधीन रखता हो। तो इसका आपको हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर 3 परिसीमन आयोग। क्या हो जाएगा? परिसीमन आयोग। 88 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो ये आपको हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर 3 एस्टेरिक अम्ल। एस्टेरिक अम्ल। 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है? तो ये आपको हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर 2 किसी अपराधी का एक राज्य से दूसरे राज्य में निष्कासन। 90 नंबर क्वेश्चन है कि पित्तल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। पित्तल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। तो इसमें हो जाएगा आपको तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर 1। 91 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? इनर्ट गैस नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा फ्रियोन। फ्रियोन। 92 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। तो ये आपको हो जाएगा 92 का 3 Mg एवं Fe। क्या हो जाएगा? Mg एवं Fe। 93 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो ये आपको हो जाएगा बेक्यूरेल। क्या हो जाएगा? बेक्यूरेल। 94 नंबर क्वेश्चन है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है। तो इसका हो जाएगा आपको 94 का ऑप्शन नंबर 3 पोटेशियम परमैंगनेट। क्या हो जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट। 95 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन। 96 नंबर क्वेश्चन है कि कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा 96 का 4 कैफीन। क्या हो जाएगा? कैफीन। 97 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो ये आपको हो जाएगा तक्षशिला। क्या हो जाएगा? तक्षशिला। 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय गीत और इंडियन नेशनल आर्मी का मार्चिंग गीत कदम कदम बढ़ाए जा की रचना की है? कदम कदम बढ़ाए जा की रचना की है। तो ये आपको क्या था? राम सिंह ठकुरी। राम सिंह ठकुरी। 99 नंबर क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मतदाता सूची के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए में कह रहा है कि इसमें प्रतिवर्ष सुधार किया जाता है ताकि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में वैसे लोग जिनकी आयु 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरी हो गई हो उन्हें इसमें सम्मिलित किया जाए और वैसे लोग उसकी मृत्यु हो गई हो या फिर उस निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए हो उन्हें सूची से बाहर निकाला जाए। उन्हें सूची से बाहर निकाला जाए। ए में कह रहा है। और बी में कह रहा है कि मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया तभी रोकी जा सकती है जब चुनाव की घोषणा हो जाती है और उम्मीदवार अपना नामांकन कराना बंद कर देते हैं। तो इसमें आपको दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक संगठन कंपनियों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भाग लेने का परामर्श देते हैं क्योंकि। तो इसमें आपको हो जाएगा कुछ निश्चित परिसंपत्ति स्थानीय नियंत्रण की अपेक्षा विदेशी नियंत्रण में अधिक महत्व की होती है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसी के साथ मैंने सेट 12 को कंप्लीट कराया है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। जय हिंद।